उनको आप जो है 10,000 रुपए दे रहे हैं। ये कहाँ का ले आए? ये सीधे सीधे गला देता जा रहा है हम लोगों का, सीधे तौर पे हनन किया जा रहा है, मानवीय मूल्यों का हनन किया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रतीक त्रिवेदी एक बार फिर से जन राय के इस नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो पिछली शख्सियत जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की एक संस्थान बनने के कगार पर है, आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी उपस्थित है। तो सर, एक बार फिर से आपका हमारे नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आंख से जब आंसू निकलते हैं, जो दर्द होता है उसे सुप्रीम कोर्ट देखता है, उसे हाई कोर्ट देखता है, उसे हमारी सरकारें देखती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं उस दर्द को महसूस करने के बाद आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी से कहना चाहता हूं कि हमारी न्यायपालिकाएं हों, हमारी सरकारें हों, चाहे विधानसभाएं हों, चाहे लोकसभाएं हों, कहीं ना कहीं उन आंसुओं को वो अनदेखा कर रही हैं, कहीं ना कहीं उन आंसुओं को वो देख नहीं पा रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो पहला प्रकरण शिक्षा मित्र, जिससे कि हम सबने जाना कि शिक्षा मित्र की क्या योग्यताएं होती हैं, शिक्षा मित्र कैसे हमारे लिए काम करते हैं। तो 2014 में जब पूर्व की सरकार यानी समाजवादी पार्टी की सरकार ने जब कहा कि स्पेशल ट्रेनिंग और परमानेंट करने की कोशिश की हमारे शिक्षा मित्रों को, उसके बाद ये पूरा प्रकरण जब हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी आपको हताशा हासिल लगी। तो मैं आपको प्रांतीय उपाध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, उस स्थिति में क्या स्थिति थी, क्या मनोदशा थी हमारे शिक्षा मित्रों की, कहां-कहां आंदोलन हुए, क्या क्या स्थितियों से गुजरे हमारे शिक्षा मित्र? आदरणीय त्रिभुवन जी। देखिए, समायोजन जब सपा सरकार की गवर्नमेंट में हुआ था तो उस समय 1,23,000 लोगों का समायोजन लगभग हुआ था और जो सभी का जो वेतन मिल रहा था वो लगभग 30,000 से ऊपर था। लगभग शहरी क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा था और ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा कम था। सबकी जिंदगियां बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि लोगों ने 15-15, 20-20 साल पढ़ा करके और आज इस स्थिति में थे कि चलो बुढ़ापा अच्छा कटेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटी की शादी उनके हाथ पीले बहुत आसानी से होंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि इतना बड़ा पहाड़ एक अचानक टूट पड़ेगा। 25 जुलाई 2017 का आज वो काला दिन आज भी आंखों के मंजर से हटता नहीं है। वो दिन ऐसा था जिस दिन ये फैसला आया है, उसी दिन हमारे एक नाम नहीं याद आ रहा है, वहां के मित्र ने फांसी लगा ली थी, उसी दिन की बात है। और उसके बाद से हम लोगों ने राज्य सरकार से गुहार लगाया कि आप हमारा मानदेय कम ना करें, हमारा मानदेय जो है इतना कर दे कि जीवन यापन हमारा चलता रहे। लेकिन राज्य सरकार ने हमारा मानदेय ये कह दिया कि हम 3500 से बढ़ाकर आपका 10,000 मानदेय कर रहे हैं। बात ये थी कि उस समय लगभग 20,000 से अधिक शिक्षा मित्र ऐसे थे जिनका समायोजन नहीं हुआ था, तो उनको गवर्नमेंट 3500 रुपए प्रतिमाह दे रही थी और जिनका समायोजन हो गया था 1,23,000 के आसपास, वो लोग पूरा वेतन पा रहे थे। तो जब समायोजन 25 जुलाई 2017 को जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त किया गया है, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा कि हम आपका मानदेय 3500 से 10,000 कर देते हैं। और इन लोगों ने इस चीज को बहुत मजबूती से, प्रमुखता से टीवी समाचार चैनलों में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया, लेकिन हमारी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी भी ऑर्डर में ये नहीं लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी भी ऑर्डर में ये नहीं कहा था कि आप इनका पैसा कम कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इनको आप शिक्षा मित्र के पद पे रिवर्ट कर दें, बाकी जो स्थिति है पैसे की और सारी सुविधाएं हैं वो आपके हाथ में। अगर राज्य सरकार चाहती तो यही कम से कम 35,000 रुपए मानदेय हमको दे सकती थी, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की सरकार ने जो टीटी पास लोग थे, जो टीटी पास थे, उनको सीधे नियुक्ति पत्र दिया और एक अच्छा खासा पैसा वहां पे दिया जा रहा है उत्तराखंड में। मेरा सवाल केवल इतना है कि जब आपको वोट लेना था, जब आपको अपनी सरकार बनानी थी, तो आपने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को अपने पोर्टफोलियो में अर्थात अपने मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में रखने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस की रैली में एक बहुत बड़ी बातें हम लोगों के विषय में कही थी। आखिर वो सारी बातें, वो सारे घोषणा पत्र, वो चुनावी पत्र कहां चले गए? और मैं आपको बताना चाहता हूं, तब से लेकर आज तक 2 दर्जन से अधिक लोगों ने फांसी की है, लगाई है। 2 दर्जन से अधिक लोगों ने फांसी लगाई है और लगभग 2,000 से अधिक लोग अवसाद और तनाव में आकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर चुके हैं। न जाने सैकड़ों इतने साथी हैं जो दवा के अभाव में, अच्छे इलाज के अभाव में टूट चुके हैं, मर चुके हैं। मेरे पास कुछ ऐसे केस हैं जिनको आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बता दूं,
जो दर्शक देख रहे हैं, कानपुर देहात का एक ऐसा मामला था कि उन्होंने जब उनकी नौकरी लगी तो उन्होंने लगभग 7 लाख रुपए लोन लिया और उस लोन लेने का मेन कारण था घर का बनाना। जब 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है तो उनके परिवार में एकदम ये लगता है कि अरे अब क्या होगा। बड़ा लड़का करंट से खत्म हो गया। घर में माताजी और माताजी सब लोग थे और जब ये निर्णय आया है उसके बाद से उनके लोन की किस्त 7200 रुपए आती थी। अब वो 7200 रुपए 10,000 रुपए महीने मिलने वाला आदमी 7200 रुपए कहां से चुका पाएगा, और चुका देगा तो परिवार के अन्य खर्चे कैसे चलेंगे। इस टेंशन में, इस समस्या में उसकी पत्नी जो है एक्सपायर हो गई। पत्नी एक्सपायर होने के बाद जो हमारे शिक्षा मित्र साथी थे वो इस दुख में चले गए कि लड़का चला गया, पत्नी चली गई, ये लोन की किस्त, ये पढ़ाई लिखाई बिटिया की कैसे होगा, बिटिया की शादी कैसे होगी। अंतोगत्वा उनको भी जो हार्ट अटैक हो गया और वो भी मर के चले गए। इस व्यवस्था को मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके बाद उत्तर प्रदेश महिला आयोग, मैंने इस मामले को बहुत मजबूती से रखने का काम किया। मानवाधिकार आयोग में रिट दायर की, लेकिन वहां से भी कोई रिजल्ट हमको नहीं मिला, वहां से भी कोई न्याय नहीं मिला। उसके बाद हम लोग मैं मानवाधिकार आयोग गया। मानवाधिकार आयोग में मैंने मृतक शिक्षा मित्रों के बारे में, उनके कंपनसेशन को लेकर के मैंने वहां भी मुकदमा फाइल किया। वहां से भी कुछ भी नहीं हुआ। भागते दौड़ते चलते फिरते, मतलब 2017 से लेकर आज लगभग 4.5 साल होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को। हमने केवल और केवल मांगने का काम किया। इनके विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से दिल्ली, लखनऊ, हर जगह भागने और दौड़ने का काम किया, लेकिन कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिला। बिल्कुल, ये आवाज जो तेज है त्रिभुवन सिंह जी की, ये आवाज दिखाती है कि शिक्षा मित्रों की हालत उत्तर प्रदेश में कैसी है। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी हमारे शिक्षा मित्रों की। न जाने कितनों ने फांसी का फंदा चूम लिया और न जाने कितनों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। तो ये कोई नई स्थिति नहीं है हमारे शिक्षा मित्रों की। मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा, सबसे पहले तो हमारे इस भयावह स्थिति के लिए आप सभी लोग, अगर आपने हमारा पुराना एपिसोड नहीं देखा है तो आई बटन पर आप सभी लोग क्लिक करें और शिक्षा मित्र क्या होते हैं पहले उनके बारे में जानें, और उसके बाद वापस यहां पर आएं और उसके बाद हम इस साक्षात्कार को आगे बढ़ाएंगे। जी हां, ये दर्द जो चीखने की आवाज अभी आपने सुनी आदरणीय त्रिभुवन जी की, ये 2017 से 2014 में जब हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल होती है शिक्षा मित्रों को लेकर समाजवादी पार्टी के उस निर्णय के खिलाफ, तब से स्थिति आप सोचकर देखिए कि केवल 3500 से 10,000 मानदेय कर देने पर क्या एक आजीविका चल सकती है। अगर चल सकती है तो आप क्यों नहीं सरकार के खिलाफ बोलते हैं। और शिक्षा मित्रों की जो हालत है, हजारों लाखों आज त्रिभुवन सिंह जी के पीछे खड़े होकर केवल वो ये चाहते हैं कि उन्हें सरकार द्वारा न्याय मिले। तो मैं सबसे पहले तो आदरणीय त्रिभुवन जी से अंतिम प्रश्न के आज के इस एपिसोड के तौर पर पूछना चाहूंगा कि 3500 से 10,000 करने की जो रणनीति है उत्तर प्रदेश सरकार की, आपने कंपैरिजन किया उत्तराखंड की सरकार से, लेकिन जो 3500 से 10,000 किया उसके बाद बहुत सारा प्रचार हुआ मीडिया में कि हमने शिक्षा मित्रों को जैसे आजीविका का पूरा साधन दे दिए, संसाधन दे दिए। तो क्या ये संतुष्ट है शिक्षा मित्र से, और अगर नहीं संतुष्ट है तो क्यों नहीं संतुष्ट है, वो क्या चाहते हैं हमारे गवर्नमेंट की ऐसी नीतियां होती हैं भाई साहब कि भारत सरकार का खुद का नियम है कि आप किसी भी व्यक्ति को 24,000 रुपए से कम दे ही नहीं सकते हैं। ये केंद्र सरकार का गजट है, ये केंद्र सरकार का गजट है कि आप मिनिमम लेबर एक्ट, लेबर को 24,000 रुपए से कम नहीं दे सकते हैं। अब आप समझिए कि जो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध प्राथमिक विद्यालयों में पूरी योग्यता रखते हैं, टेट पास है, ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी है, बीएड है, उनको आप जो है 10,000 रुपए दे रहे हैं। ये कहां का ले आए? ये सीधे सीधे गला देता जा रहा है हम लोगों का, सीधे तौर पे हनन किया जा रहा है, मानवीय मूल्यों का हनन किया जा रहा है। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों दोषी है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नहीं दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या हालत है, उत्तर प्रदेश के लोगों को कितना पैसा दिया जा रहा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये नियम है कि 24,000 रुपए से किसी भी व्यक्ति को ना दिया जाए।
मिनिमम 24,000 रुपए, ये लेबर एक्ट है। बिल्कुल आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही चलता रहेगा जन राय में। ना जाने कितनी सरकारें बदली, लेकिन आज केंद्र सरकार को शिक्षा मित्रों के दम पर ना जाने कितनी सरकारें बनी। जैसा कि आपने उदाहरण दिया राजनाथ सिंह जी का, उदाहरण दिया योगी आदित्यनाथ जी का। वादे तो बहुत मिले, आश्वासन तो बहुत मिले, लेकिन समाधान कोई नहीं मिला। आप सभी लोग बने रहे जन राय के साथ और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप जानना चाहते हैं भारत देश के शिक्षा मित्रों की असली हकीकत। तो आप सभी लोग बने रहें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ताजा अपडेट आप सभी को मिलते रहें। थैंक यू सो मच। शिक्षा मित्रों की स्थिति, समाधान और दुर्दशा अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और शानदार व्यक्तित्व के साथ एक और शानदार एपिसोड में। धन्यवाद।